हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के अपडेट की, और वो रिक्रूटमेंट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है हमारा हैदराबाद। यहाँ पे डिफरेंट वैकेंसी निकली है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकली है 83। कितनी निकली है? 83 यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकली है। यहाँ पे लिखा है, देखो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैज़ गिवन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट जूनियर टेक्नीशियन एंड फायरमैन वैकेंसी। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत ब्रीफिंग ले लेते हैं, बाद में हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले EWS अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट को 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस है, प्लस GST जो भी लगेगा। SC ST और PWD मतलब फिजिकल विद हैंडीकैप जो होता है नील है, प्लस इंटीमेशन चार्जेस उनको लगेंगे 200 रुपये। आप पेमेंट मोड आपका क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बारे में बात करें तो स्टार्टिंग ये हो गया 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, और लास्ट 31 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, आगे बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 18 से 25 साल रही है। और वैसे भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो एज लिमिट आप देखो, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2/7/1997 से लेके 1/7/2004 के बीच में होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, इन अदरवाइज आप नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन हम उसमें नोटिफिकेशन देख लेंगे। देखो, ये रिक्रूटमेंट है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल 68 वैकेंसी है, प्रिंटिंग एंड कंट्रोल। टेक्नीशियन फिटर 6 वैकेंसी, टर्नर की है 1, वेल्डर की 1, इलेक्ट्रिकल की 3 है, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल की 3 है। मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं पढ़ी, इनके नीचे थोड़ा ब्रीफिंग थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, और ये नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो ये जो हमारा नोटिफिकेशन है, ये देखिए, ये हमारा नोटिफिकेशन है। देखो यहाँ ये कहाँ पर है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद इज वन ऑफ द 9 यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL। ठीक है, तो ये उसकी रिक्रूटमेंट है। आप ऊपर देख सकते हो, सब एड्रेस इसका मेंशन है। नीचे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद इनवाइट एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट कौन किसकी है? प्रिंटिंग कंट्रोल। आप बाइफिकेशन दे सकते हो, देखो बाइफिकेशन दे रखी है ना, अनरिजर्व की 35, EWS SC ST OBC। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे टोटल मैंने 83 वैकेंसी बताई है, और वो आपको यहाँ पे मेंशन है। दूसरी बात, अब इसकी पे स्केल की बात करें तो पे स्केल स्टार्टिंग रहेगा 18,780 से लेके 67,390। मतलब मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी से बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी बच्चे देखते नहीं, उन लोगों से इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है। सैलरी कितनी है, वैकेंसी कितनी है, तो कौन कौन सी स्ट्रीम है, मतलब कौन कौन सी रिक्रूटमेंट फॉर्म में बता दिया मैंने इसमें आपको। ठीक है, आगे चले। आगे हमें मेन बात करनी है किसकी? अब हमें बात करनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखो, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल की फुल टाइम ITI, देखो डिप्लोमा चाहिए। ठीक है ना, डिप्लोमा ITI। देखो ITI सर्टिफाइड किससे होना चाहिए? NCVT से या SCVT से आपका क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए इन प्रिंटिंग ट्रेड। किसमें? अगर प्रिंटिंग के लिए अप्लाई कर तो प्रिंटिंग ट्रेड होना चाहिए। लिथो ऑफसेट मशीन, आगे पढ़ लो, प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI इन प्लेट मेकर कम इम्पोस्टर एंड हैंड कंपोजिंग है, या फिर फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से चाहिए, या पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है ना, अब उन्होंने एज बता रखी, एज सबकी 18 से 25 है। फिर फिटर की बात करें तो फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट किससे रिकॉग्नाइज है? NCVT से या SCVT से इन फिटर ट्रेड में होना चाहिए, सेम 18 से 25 साल। जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की बात करें तो फुल टाइम ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, रिकॉग्नाइज किसे? NCVT और SCVT चाहिए। आगे नीचे, अब ये वेल्डर क्या? सेम ITI से रिकॉग्नाइज चाहिए, उन्होंने ITI सर्टिफिकेट चाहिए, NCVT से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, SCVT से। इलेक्ट्रिकल का सेम सर्टिफिकेट चाहिए ITI से, और रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो NCVT और SCVT, सेम सबके लिए। जूनियर टेक्निकल सेम, इलेक्ट्रॉनिक आपसे रिलेटेड होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट से। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर फायरमैन का उन्होंने क्या मांगा? एज तो क्वालिफिकेशन सेम मांगी है, जो एज मांगी सेम मांगी, बट क्वालिफिकेशन क्या? 10th पास चाहिए इसमें। इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन फायर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। यहाँ कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट एक जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। फिर आ गया मिनिमम हाइट 5.5 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 31 से 30 मतलब 79 to 84 सेंटीमीटर, क्योंकि 79 ऐसी होनी चाहिए, फिर जब फुलाएं तो 84 तक पहुँच जानी चाहिए। आई आपको पता है, आई 6/6 होनी चाहिए, मतलब फुल फील्ड विजन होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट और एनी अदर मोबिड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। चलिए, ठीक है, वो हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन कर देंगे आपको। ठीक है दोस्तों,
आगे देखें तो हम एक्स सर्विसमैन का एज में थोड़ा वो मिल जाता है, इलेक्सिबल मिल जाती है, इलेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो। एलिजिबिलिटी आप देखो, डेट मैंने आपको बता दी 1/10 से लेके 31/10 तक आप अप्लाई कर सकते हो, और ऑनलाइन चाहिएगा। ऑनलाइन आपने इस वेबसाइट पे जाना है HTTP। मैं वैसे ओपन करूँगा जब ये थोड़ा वीडियो एंड में आएगी, मैं आपको ओपन करूँगा कहाँ से फॉर्म को फिल करना है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। ये आ जाएगा, और नीचे चले, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। पेमेंट, जो फ़ी पेमेंट जो ऑनलाइन डेट है वो 1/10 है, और जो एग्ज़ाम की डेट है या टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम और नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बट बेसिकली देखो अक्टूबर में फॉर्म निकल रहे, 1 महीना तो उन्हें भी थोड़ा चाहिए, नवंबर मीन्स दिसंबर में आप मानो कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब SC ST को 5 साल दिए हैं रिलैक्सेशन इन एज, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, 13 साल, 15 साल, ये कैटेगरी वाइज। अगर जनरल का है 10 साल, अगर OBC का 13 साल, और SC और ST का है तो 15 साल। एक्स सर्विसमैन को 3 साल, विडो है तो 5 साल जनरल, 8 साल OBC, 10 साल SC ST। डिफेंस पर्सनल 3 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नो एज बार, उसको कोई डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट अंदर काम कर रहा है उसका नहीं। देखो यहाँ फीस का मैंने बता दिया आपको, 600 रुपये वैसे सबके, और 200 रुपये वो अलग है। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देखो पार्ट ए जो सबका सेम रहेगा, पार्ट बी अपना टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान से सुन लो। पार्ट ए सबका सेम रहेगा, चाहे जिस मर्जी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जिस मर्जी का भी हो, ठीक है। लेकिन पार्ट बी सबका टेक्निकल, अगर वेल्डर का इलेक्ट्रिशियन, प्रिंटिंग का, सबका उसके अकॉर्डिंग होगा। अब जनरल अवेयरनेस, पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश और रीजनल जनरल इंटेलिजेंस। सिलेबस नीचे बता दूंगा आपको मैं इसका। सारे क्वेश्चन 15-15 नंबर के होने हैं, सॉरी 15-15 क्वेश्चन होने, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। और दूसरा जो टेक्निकल सब्जेक्ट, वो पार्ट बी है, वो टेक्निकल सब्जेक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन आने हैं आपके, ये याद रखना। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन यहाँ पे देखो, सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेसिस। सिंपल समझता है, सिर्फ जिसके जितने मार्क्स आएंगे उसके यहाँ पे क्या मेरिट बेसिस पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चले, कोई और इम्पोर्टेंट है, आपने डाउनलोड करना तो इसी वेबसाइट पे जाके अपना, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप इसी वेबसाइट पे जाके वापस डाउनलोड कर सकते हो। और देख ले, कुछ गो थ्रू कर ले, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तब तक आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, इससे रिलेटेड और कोई नई रिक्रूटमेंट आएगी तो आपको हम इंटीमेट करते रहेंगे। और ऐसे आप अपडेट रहते रहो, कोई नई वैकेंसी आएगी तो भी आपको अपडेट रह जाओगे उससे, ठीक है दोस्तों। और आप नॉर्मली फॉर्म तो सारे भरते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट थी मैं आपको सिलेबस दिखाना था एंड में आके। वैसे तो आपको मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है, और सिलेबस मैं गो थ्रू कर लूँ, थोड़ा नीचे है, ये देखो आ गया सिलेबस। ये पार्ट ए का सिलेबस है, जो आप बेसिकली सभी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो। जनरल अवेयरनेस चाहिए, जनरल अवेयरनेस के अंदर देखो क्वेश्चन रिलेटेड तो लिखा है, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंजीनियरिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, सब अर्थमेटिकल एबिलिटी के अंदर आ गया, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एक्सेट्रा लग गया। मतलब और भी टॉपिक कवर हो सकते हैं, बेसिक इंग्लिश की, ग्रामर ऑफ इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इसमें सारी रीजनिंग आपकी और इंटेलिजेंस आ गए। जैसे आपके आता है सिम्बॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉजी, सिमेंटिक एनालॉजी, सिम्बॉलिक, मतलब डिकोडिंग आती है आपको, एज आता है, और फिर इसमें वो भी आते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका रीजनिंग का हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट ए है, ये सभी का कॉमन है, सबके 15 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 60, 1 घंटे का पेपर होना। और पार्ट बी ये देखो, अब जिसका किसका है देखो, यहाँ पे पहले हमने देखे जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, ये उसका सिलेबस है, ये उसका सिलेबस आप गो थ्रू कर सकते हो पूरा। फिर दूसरा किसका है, फिटर का, तो फिटर का देख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी जो रिक्रूटमेंट थी, ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर थी, ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और